से 5 महीने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और न्यूज़पेपर आपकी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि कैसे एक इंसान 25 साल लगातार अखबार को पढ़ने के बाद वेल अप टू डेट होता है और इवन जो बच्चे उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनको भी वो पछाड़ सकता है। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है ताकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके एज ए लॉ स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रिक, ये टिप या ये फॉर्मूला अखबार पढ़ने का आप अपनी लाइफ में ले आओगे तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हो। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी आपको लॉ सब्जेक्ट है वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो और अदरवाइज भी एज ए वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी बन सकते हो। तो कैसे पढ़ना है ये मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करने जा रहा। लेटेस्ट कुछ न्यूज़ के बारे में बातें करते हैं और उन न्यूज़ के संदर्भ में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ को उन न्यूज़ को, उन खबरों को कैसे लेना चाहिए। अब आपने एक दिन खबर सुनी कि पंजाब में एक सिंगर को गोलियों से मार दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। तो एक तो ये खबर है आपने पढ़ी, एक सिंगर को, एक इंसान को किसी ने मर्डर कर दिया और चैप्टर क्लोज हो गया। बट एज ए लॉ स्टूडेंट क्या हमें ऐसे ही देखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? तो मैं समझता हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्लाइंड मर्डर क्या हमारे कहीं लॉ में मेंशन्ड है? क्या ब्लाइंड मर्डर सिर्फ एक जनरल टर्म है या लॉ में कहीं उसके लिए प्रोविजन है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये कल्पेबल होमिसाइड था या मर्डर था? भाग 299 में कवर्ड है या 300 में कवर्ड है? तो आप पढ़ो, 299 को भी पढ़ो, 300 को भी पढ़ो, उसके ऊपर कमेंट्री पढ़ो, उसके ऊपर जजमेंट लॉ पढ़ो। तो क्या हुआ, एक इंसिडेंट ने आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लॉ में एक्सपर्ट कर दिया। अब एक और इशू आ जाता है कि 2 लड़के और पकड़े गए। न्यूज़पेपर में खबर आती है कि वो रेकी कर रहे थे। वो रेकी करना क्या ऑफेंस है या नहीं है? अब आप देखो कानून में कोई धारा है ऐसी जिसमें रेकी करना ऑफेंस है? अब एक लड़के का बयान जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो कह रहा है कि मेरे को तो 1 महीना इन्होंने पैसे दिए, मैंने रेकी की रिपोर्ट देके मैं चला गया वापस। और जब अखबार में खबर आई कि उस आदमी का कत्ल हो गया है, उसका मर्डर हो गया है, तो मेरे को पता चला। तो क्या लायबिलिटी है? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें देखना पड़ेगा कि उसकी लायबिलिटी क्या है। क्या वो 302 में लायबल है, 299 में लायबल है, 107 में लायबल है, 120B में लायबल है और नहीं लायबल? तो एग्जामिन करो इस पूरे फैक्ट को, पढ़ो लॉ, तो ऐसे एवेल्युएट करना शुरू करो। अब एक और बात आ गई कि एक अक्यूज्ड को ट्रांजिट रिमांड पे लाया जा रहा है। अब भैया ये ट्रांजिट रिमांड कहीं हमारे कानून में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? ढूंढो। उसके बाद ये देखो कि ये रिमांड का प्रोविजन किसके पास है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, कौन सी कोर्ट की अख्तियार में है कि वो रिमांड दे सकता है, ये किन हालातों में रिमांड लिया जा सकता है, कोर्ट किन हालातों में ये रिमांड दे सकती है, कौन सी कंडीशन लगा सकती है, जहां कोर्ट किन हालातों में रिफ्यूज भी कर सकती है, वो एप्लीकेशन रिमांड की डिसमिस भी कर सकती है। फिर अब रिमांड के आने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या है? अब एक और खबर जैसे रिसेंटली चल रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम अग्निपथ के नाम पे लेके आए हैं।
तो सबसे पहले तो ये नहीं है कि अग्निपथ है, हमने इन्फ्लुएंस हो जाना है कि अखबार में क्या खबरें चल रही हैं। हमारी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ड्यूटी बनती है टू इवेल्युएट, वो स्कीम पढ़ो, स्कीम की प्रोविजंस क्या हैं, उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, ये पढ़ना चाहिए। आप गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पढ़ो कि उसमें स्कीम में क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान दिए हुए हैं, क्या वो एक यूथ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इसके आगे अब कुछ देश के इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी खबर हमने अखबार में पढ़ी कि वहाँ पे आर्सन हो गया, वहाँ पे रेल जला दी, वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी, कहीं पे प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अब इस खबर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अंडरस्टैंड करो। क्या आर्सन कोई ऑफेंस है अंडर द इंडियन लॉ? राइटिंग कोई ऑफेंस है अंडर द इंडियन लॉ? तो कौन सी प्रोविजन है, उसमें क्या क्या है, क्या वो ऑफेंस बनता है इनके एक्शंस के या नहीं? पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की तो कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, और अगर बनता है तो कौन से ऑफेंस है? क्या वो सिर्फ आईपीसी में है, जहां कहीं और भी लॉ बना हुआ है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के को ऑफेंस डिक्लेयर करता है, जुर्म डिक्लेयर करता है? अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, तो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना कोई ऑफेंस है? अगर है तो वो कौन सा ऑफेंस है? पढ़ो उसको भी, हमारे कानून में कौन कौन सी प्रोविजन दी हुई है, सर्च करो। अब रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी, एक हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हो गई। अब उसके परिजनों ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कुछ तोड़फोड़ कर दी और डॉक्टर को 2 घंटे काम नहीं करने दिया। तो अब 2 एस्पेक्ट आ गए। उनका डिमांड क्या है उसके परिजनों का, कि डॉक्टर की अनगैली के कारण ये उनके परिवार के मेंबर की डेथ हुई है, मौत उसकी डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है, और वो कह रहे हैं कि पर्चा दर्ज किया जाए। तो कौन सी प्रोविजन है जिसके तहत ये पर्चा दर्ज किया जा सकता है डॉक्टर के ऊपर? अगर वो प्रोविजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है कि डॉक्टर के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए पर्चा दर्ज करना है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन कौन से कंप्लायंसेस होनी चाहिए? अगर वो कंप्लायंसेस नहीं है तो पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, अगर कंप्लायंसेस है तो पर्चा दर्ज हो सकता है। तो आप वो जजमेंट भी पढ़ो, 304A आईपीसी भी पढ़ो, तो क्या बनता है इसमें। अब उसके परिजनों ने हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ किया, तो क्या उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता? पढ़ो प्रोविजन कानून की। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर को 2 घंटे काम नहीं करने दिया, तो क्या ये डॉक्टर को रोकना कोई ऑफेंस है या नहीं है? अगर है तो वो पढ़ो। जैसे मैं समझता हूं 341 या 342 कुछ भी बनता होगा आईपीसी का, आप पढ़ो, उस पर डिटेल जाओ, जजमेंट पढ़ो। तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर न्यूज़पेपर की खबरों को ऐसे डेली इवेल्युएट करना शुरू कर दे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 1 साल बाद एक इंटायरली चेंज्ड वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाओगे। अब एक छोटी सी बात और, समाज क्या है और कानून क्या है? समाज के रेगुलेशन के लिए कानून बनाया गया है, इंसान के बिहेवियर के लिए कानून बनाया गया है। तो इंसान का बिहेवियर कभी उसको एक्सेप्ट करता है, कभी उसके अगेंस्ट जाता है, तो इसीलिए ये रेगुलेशंस हैं। तो ये डेली न्यूज़पेपर में हमें खबरें मिलती हैं, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ठीक हो गया। अब जैसे कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हम ये नया कानून बनाने जा रहे हैं, या इस कानून में ये प्राविधान हम ऐड करने जा रहे हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे तो और भी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो जाओगे। ऐसे अगर न्यूज़पेपर की डेली न्यूज़ को आप लॉ के कंसेप्ट और एस्पेक्ट से एवेल्युएट करना शुरू कर दोगे, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन जाओगे, एक अच्छे स्टूडेंट ऑफ लॉ बन जाओगे, और आगे आपके ऊपर है कि आपने सक्सेस की स्टेयर्स को कैसे हासिल करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।